फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं 21 नवंबर यानी कल से जो है आपके पीजीटी, जो आपके हरियाणा के अंदर एचपीएससी में जो पीजीटी की वैकेंसी आई है, 3800 प्लस पोस्ट पे वैकेंसी आई है, ठीक है। तो उसमें जो है कल से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। तो फॉर्म भरते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपको लास्ट टाइम पे पछताना ना पड़े कि भाई क्योंकि लास्ट टाइम पे कि आपने ये डाल दिया या वो डाल दिया, जिसकी वजह से आपको बाद में जो है बड़ी जो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो वही जो है चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि भाई ऐसे किन बातों का, किन पॉइंट्स का अपन को ध्यान रखना है ताकि आप फॉर्म को अच्छे से भर सको, है ना। अगर गलती हो जाए तो भाई आप अपना फॉर्म दोबारा भर देना, लेकिन जो है ये मत सोचना कि नहीं कुछ नहीं होता है, ऐसा जो है हल्के में नहीं लेना है, ठीक है भाई। क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का फेस करना पड़ता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो, सबसे जो पहला पॉइंट हम बात करने वाले हैं, सबसे जो पहले पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं वो है आपका एकेडमिक स्कोर, है ना। तो जो आपका एकेडमिक वाला है, जिसमें बच्चे पूछ रहे थे कि मैम क्या किस तरीके से एकेडमिक की रहेगा, ये क्या मतलब है, ये 45% का मैट्रिक का, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, है ना, कि भाई कितने 50% मार्क्स किस में, 45% किस में, या फिर जो है मैंने 10th के बाद जो है पॉलिटेक्निक कर लिया, मैंने जो है 12th किया ही नहीं, तो भाई किस तरीके से चीज़ें रहेंगी, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो, ये जो है आपका पेज नंबर 6 है, पेज नंबर 6 है, जिसमें आपका सेकंड पॉइंट है, जिसमें आपका एकेडमिक से रिलेटेड बात की गई है। इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कंसिस्टेंट ऑफ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। इसका मतलब है कि दैट आउट ऑफ द लोअर क्वालिफिकेशन, मैट्रिक आपकी 10वीं 12वीं और आपकी जो है ग्रेजुएशन, तीन चीज़ों के बारे में बात की है, 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन। देन द रिक्वेस्टिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन वन मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 50%, ठीक है, कि भाई एक में कम से कम 50% आपका स्कोर होना चाहिए, ठीक है। इनटू लोअर एग्जाम 45%, भाई जो है लोअर मतलब बाकी दो में आपका 45 चल सकता है, लेकिन एक के अंदर फिक्स है कि आपके 50% होने चाहिए, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। इफ देयर ओनली 2 लोअर एग्जाम, अगर आपने सिर्फ 2 ही किया है कि 10वीं किया है या उसके बाद आपने फिर पॉलिटेक्निक कर लिया इस तरीके से, तो भाई एक में आपके 50% होने चाहिए और दूसरे में आपके 45% होने चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपके इतने हैं तो आप कर सकते हो, ठीक है। साथ में यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि 5% का जो है 5% का आपको जो है क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप एससी कैटेगरी या फिर डिफरेंशियली एबल कैंडिडेट्स में से बिलोंग कर रहे हैं, तो ठीक है भाई। तो ये यहाँ पे चीज़ें मेंशन है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने बात की एकेडमिक रिकॉर्ड की। एकेडमिक रिकॉर्ड में आपके जो है क्या होने चाहिए भैया, जो है 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन के अंदर जो है आपके 45 और 50, मतलब एक के अंदर फिक्स है कि 50% आपके होने चाहिए। अदरवाइज जो है अगर आपने इनमें से 2 चीज़ें की हैं तो आपका 45 और 50 का होना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर है। उसके साथ ही जो है आपका 10वीं और 12वीं में एक सब्जेक्ट जो है वो आपका हिंदी कंपल्सरी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 12th नंबर पे, जो बहुत ज़्यादा जो है बच्चों को दिक्कत आ रही है, शेड्यूल्ड कास्ट, मतलब जो आपकी जो ओबीसी, अगर आप हरियाणा में चाहते हो कि भैया मुझे बेनिफिट मिल जाए हरियाणा का, तो भाई उसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है भाई आप अगर बैकवर्ड क्लास का हरियाणा में जो है बेनिफिट चाहते हो कि भैया अगर आप ओबीसी से हो और आप चाहते हो कि आपको मिल जाए, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें मेंशन्ड हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है भाई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो पहले हरियाणा के थे, राजस्थान में शादी हो गई, स्पेशली लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये सर्टिफिकेट से रिलेटेड, ठीक है, belonging the certificate directed to obtain the fresh latest OBC जो BCB सर्टिफिकेट आपका जो है फ्रेश होना चाहिए, ठीक है। और हरियाणा गवर्नमेंट नोटिफिकेशन 17 नवंबर 2021 गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ दिस एंड 23 दिस सर्टिफिकेट शुड बी इशूड इन द ईयर ऑफ 2022-23, मतलब जो आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो आपका 22 और 23 में इशू होना चाहिए, ठीक है भाई। मतलब 2022 और 23 का आपके पास लेटेस्ट होना चाहिए, अदरवाइज फिर आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है भाई। हाँ जी, यहाँ पे देखो
ओबीसी सर्टिफिकेट यहाँ पे बोला हुआ है कि आपके पास लेटेस्ट होना चाहिए, और यहाँ पे ये जो है ये आपका मेन पॉइंट है, ठीक है। स्पेशली वुमेन के लिए यहाँ पे बोला गया, वुमेन कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन अंडर एससी, ओबीसी और बीसी। अगर आप जो है एससी, ओबीसी और बीसी में अगर आप जो है क्या चाहते हो, रिजर्वेशन चाहते हो, आपको है कि भैया मुझे रिजर्वेशन मिल जाए, तो अगर आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट जो है कंपेयर अथॉरिटी ऑफ पेरेंटल साइड, आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट जमा करवाना है वो आपके पेरेंटल साइड का करवाना है। किसका? जो आपके मम्मी पापा हैं उधर वाली साइड का करवाना है। आपका जो शादी के बाद जहाँ आप हो वहाँ से आप नहीं करवा सकते, ठीक है भाई। हस्बैंड साइड जो है वो आप नहीं करवा सकते, वो आपका एंटेड नहीं माना जाएगा, ठीक है भाई। ये यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, तो अगर आपको इस चीज़ में दिक्कत है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक पॉइंट और मेंशन कर दिया गया है कि देखो भाई, एक सेकेंड, देखो ये वाला नेक्स्ट पॉइंट देखो, द कैंडिडेट ऑफ रिजर्व कैटेगरी ऑफ हरियाणा विच नंबर ऑफ पोस्ट इज अवेलेबल इन रिजर्व्ड इफ एनी जो है कैन अप्लाई द पोस्ट ऑफ जनरल कैटेगरी। क्या बोल रहा है कि भैया अगर आपके पास जो है नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो अवेलेबल है, मतलब रिजर्व में नहीं है, तो आप अगर चाहते हो कि भैया मैं जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर दूं, ही और शी फुलफिल ऑल एलिजिबल कैटेगरी मीन जनरल कैटेगरी, तो जो है आप भर सकते हो। समझ में आया? लेकिन आप जनरल कैटेगरी में तभी भर सकते हो जब आपने एस्टेट, जो आपका एस्टेट है वो आपने जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई किया हो। अगर वो आपका ओबीसी का है तो फिर वहाँ पे भी आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है भाई। तो ये वाली जो है, इट इज क्लैरिफाइड दैट SC/BC category who selected the same standard as applied to general candidate shall not be adjusted against reserve vacancies. In other words, when select standard in applied selection of SC/BC candidate in the age of experience qualification, ये सारी चीज़ें यहाँ पे mentioned है, ठीक है। तो आई होप आप मेरे पॉइंट को समझे होंगे कि भैया आपका जो सर्टिफिकेट है वो पेरेंटल साइड का होना चाहिए, जो है हस्बैंड साइड का आपका काउंट नहीं होगा, आपका लेटेस्ट होना चाहिए 2022-23 का, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे चीज़ें मेंशन्ड हैं। इसके साथ देखो, इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों की। तो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों का जो है, बाकी जो अगर हम बात करें तो जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए मास्टर डिग्री में, जैसे मैंने बताया कि 10th 12th ग्रेजुएशन का तो हमने डिस्कस कर लिया कि एकेडमिक रिकॉर्ड ही होना चाहिए, लेकिन बात करें मास्टर डिग्री की तो मास्टर डिग्री में आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए, अदरवाइज जो है आप जो है एलिजिबल नहीं माने जाओगे, ये साफ साफ मेंशन है। और बाकी कैटेगरीज में तो 50% है, बट आप लोगों के लिए 55% जो है यहाँ पे है, ठीक है। बाकी जो है स्कैन कॉपी और फोटो वगैरह ये सब चीज़ें हैं। बाकी जो भी अगर आपको अगर और किसी चीज़ में या और कोई किसी पॉइंट में अगर आपको दिक्कत आ रही है ना, ये तो मेन पॉइंट थे कि भाई आपका लेटेस्ट होना चाहिए, सब कुछ लेटेस्ट होना चाहिए, अदरवाइज बाद में आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है भाई। तो यही थी अपडेट। आई होप आपको जो है सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगे। अगर आपको कोई और पॉइंट समझ में नहीं आ रहा या किसी और चीज़ में आपको दिक्कत आ रही है फॉर्म भरते वक्त, तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को जो है ज्वाइन कर लेना। NS क्लासेज आपका जो है टेलीग्राम ग्रुप है। अगर आप कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो NS क्लासेज वाले चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो है आप वहाँ पे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सारे जो है जो अपन सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो आप जो है लाइव आके पढ़ सको, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन हाजिर है। वीडियो पे नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।